हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब मेकर। मेरे दोस्तों, मैं आपका भैया राहुल भी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। मेरे दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सकारात्मक सोच और कठिन परिश्रम ही सफलता का मुख्य रहस्य होता है। मेरे भाई, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके एग्ज़ाम में प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से 100% क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का हमने जो वीडियो बनाया है इससे पहले का, ठीक है, ये तो आपका पार्ट 3 है। इससे पहले हमने जो भी वीडियो बनाया है ना, इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है। प्लीज़ वहाँ से जा कर के ज़रूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आज हम जो सवाल लेकर के आए हैं, सिर्फ इससे रिलेटेड, डिस्काउंट से रिलेटेड रहेगा और इसमें साथ में क्या रहेगा, प्रॉफिट लॉस दोनों रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि ये छूट होता क्या है, बाटा होता क्या है, डिस्काउंट होता क्या है। तो दोस्तों, डिस्काउंट जो होता है आपके एमआरपी पर होता है, यानी कि अंकित मूल्य पर होता है, और वो जब भी मिलता है कहाँ मिलता है, सेलिंग करने पर। जैसे कि कोई दुकानदार कोई सामान बेचता है तो उस पर क्या लिखा रहता है, एमआरपी रहता है। ठीक है, उस पर एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य रहता है। ठीक है, अंकित मूल्य क्या रहता है, उस पर वो अपना एक मार्क लगाएगा, एमआरपी। ठीक है, यानी कि मार्केट रिटेल प्राइस। अब और उसी पर वो क्या करता है ना कि छूट देता है, चाहे 10% का छूट हो, 20% का छूट हो, जितना भी हो सके वो क्या करता है, छूट देता है। तो जो भी छूट देता है वो किस पर देता है, एमआरपी पर देता है, अंकित मूल्य पर देता है। और इस क्या करता है, उसके बाद वो किसी वस्तु को सेल करता है। मान लीजिए थोड़ा सा के लिए कि कोई वस्तु है जिसका रेट क्या, अंकित मूल्य जो वो ये मतलब क्या है, डिस्काउंट दे रखा है कितना, 10%, और वो कितना पर सेल कर रहा है, 500 पर, मतलब सेल कर रहा है, बेच रहा है, यानी कि उसका क्या अंकित मूल्य 500 रुपये है, और उस पर बोल दिया कि 10% का डिस्काउंट है। ठीक है, तो आप जब जाइएगा मार्केट में इसको खरीदने के लिए, तो 500 का 10%, तो ध्यान दीजिए कि परसेंटेज अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। 10% छूट यानी बाटा का मतलब होता है कि 10 कम, यानी कि 90 क्या परसेंट। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज से ये 2 जीरो खत्म, कितना मिला, तो 9 5 45, यानी कि 450 रुपया, 450 रुपया। ठीक है, 10% डिस्काउंट किया तो इतना पर वो क्या करेगा, दे देगा। तो इस तरह से कभी कभी क्या होता है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन, एक या दो छूट लगातार मिलता है, तो उसको हम कैसे समझेंगे। जैसे कि 2 क्रमागत छूट यदि दे तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 2 क्रमिक छूट के बाद का छूट बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाटा 100%, बस यही होता है। मान लीजिए थोड़ा सा के लिए, मान लीजिए कि 2 क्रमिक छूट दिया है, एक दिया है 10% का और एक दिया है 20% का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मानेंगे x तो इसको मानेंगे y, और इसी को बैठाएंगे इस पर। कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। तो 10 प्लस 20 घटाओ 10 गुने 20 बाटा में क्या हो जाएगा, 100%। यानी कि 2 क्रमिक जो छूट है वो किस छूट के बराबर है, उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। तो कितना हो जाएगा, 30 माइनस, ये देखिए डबल जीरो से खत्म, कितना आ गया, 2, यानी कि 2 जो क्रमिक छूट मिलेगा 10% का और 20% का, वो आपके 28% के बराबर होगा। चलिए एक चीज़ हम आपको और बताना चाहते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कि कौन सा छूट बराबर है या कुछ अलग है। ठीक है, उसी आधार पे हम आपको बता रहे हैं एक चीज़। मान लीजिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे, एक लिखे हैं 20% और 10%, और फिर यहाँ पर लिख दिए 5%, 5 नहीं 25 ले लीजिए, और 5%। अब बताइए यहाँ पर है, शुरू में वो दुकानदार क्या किया कि 20% का छूट दिया, उसके बाद पुनः 10% का
छूट दिया। यहाँ पर गए तो 25% का छूट दिया, उसके बाद 5% का छूट दिया। तो किस में छूट ज़्यादा है, इसमें है कि इसमें है, ये आपको ज्ञात करना है। आप तो सोच लेंगे चलो 20 और 10 30% इसमें भी है, 25 5 30 इसमें भी है, यानी कि तो दोनों बराबर है। जी नहीं, दोनों बराबर नहीं है। कैसे नहीं है अब देखिए, एकदम दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन भी इसमें आने वाला है। हम क्या करेंगे, इसको उसी फॉर्मूला पर बैठाएंगे, किस पर, वही x + y - xy / 100, ठीक है, परसेंटेज, इसी पर बैठाएंगे दोनों को। चलिए इसको बैठा रहे हैं तो कितना मिलेगा, तो 20 + 10 - 20 × 10 / 100। ये देखिए खत्म हो गया, कितना हुआ, तो 30 - 2 यानी कि 28%। यानी कि शुरू में जब दुकानदार 20% दिया, उसके बाद पुनः 10% का छूट दिया, तो हमको क्या मिला, दोनों का क्रमिक छूट 28% का। चलिए आते हैं इस पर, इसको भी बैठाएंगे इसी पर। कैसे, तो 25 + 5 घटाओ 25 × 5 बट्टे में 100%, ठीक है। कितना हो जाएगा, 25 5 30 माइनस ये कितना हो जाएगा, तो 125 बटा 100%, यानी कि 30 माइनस, देखिए ये डबल जीरो है नीचे, तो 2 जीरो के लिए यानी कि 1.25, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 और 0.75%। अब सोचिए 20 10 30 और 25 5 30, दोनों में परसेंटेज तो आपको दिखाई दे रहा है कि मतलब कि इसमें भी दिया 20% का, फिर 10% का यानी कि 30% का, यहाँ पर 25% का, 5% का यानी कि 30% का। लेकिन जब शुरू में दिया 20% का और फिर बाद में दिया 10% का, तो दोनों का क्रमिक कितना मिला, क्रमिक छूट 28% का। यहाँ पर 25% का दिया, फिर 5% का दिया, तो कितना मिला, 28.75% का। यानी कि जो ग्राहक जाएगा उसको इस पर ज़्यादा लाभ मिलेगा, ना कि इस पर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इस पर आधारित हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो आइए पहला सवाल, आइए दोस्तों देखते हैं इस सवाल को, एकदम झमझमाते हुए इसको समझेंगे। दोस्तों यह एक बहुत ही सिंपल सवाल है, इतना सिंपल सवाल है कि क्या हम बताएं आपको। क्या है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 1200 रुपया अंकित करता है। एक दुकानदार जो है यानी कि शॉपकीपर, वो क्या करता है कि किसी वस्तु पर 1200 रुपया अपने तरफ से यानी कि MRP अंकित मूल्य करता है, और उस पर यहां पर ध्यान दीजिएगा 20% का डिस्काउंट देता है, छूट देता है, बाटा देता है। तो उसका विक्रय मूल्य यानी कि SP सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। क्या होगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है, ठीक है। आपको पता है दे रखा है कितना अंकित मूल्य दिया है कि 1200 रुपया है। 20% छूट का मतलब क्या हुआ कि 20% छूट का मतलब हुआ 100 से 20 कम परसेंटेज में, तो कितना आ गया 80%, ठीक है। ये देखिए परसेंटेज से 2 जीरो गया, परसेंटेज से 2 जीरो गया, कितना मिला, तो 12/96 यानी कि 960 रुपया। बस कुछ नहीं करना था, एकदम इतना सिंपल था। तो किसमें, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल लेते हैं। आइए शेर बहादुर देखिए, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि MRP कितना दिया है, 1000 रुपया दे रखा है, उस पर 10% का क्या है, छूट भी है, और फिर क्या बोल रहा है कि छूट देकर भी व्यापारी जो है कितना 20% का प्रॉफिट भी कमाता है, लाभ भी कमाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि CP ज्ञात करना है। दोस्तों बोल रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 देने के बाद, ठीक है, और उस पर 10% छूट भी दिया, उसके बावजूद भी जो व्यापारी है 20% का लाभ कमाया, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि उसका क्रय मूल्य क्या है, 1 है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अंकित मूल्य जब निकालेंगे और जब छूट होगा तो मेरा SP निकलेगा। क्या निकलेगा, SP निकलेगा। कैसे, तो 1000 का क्या है 10% छूट, तो 90/100, ठीक है। अब आइए, ये हो गया आपका SP, इसको हम थोड़ा सा के लिए हटा रहे हैं। हमने अभी क्या बोला कि मान लीजिए कि वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि CP इक्वल है X, ठीक है। दोस्तों इसको बराबर डाल के X डालना दीजिए। और एक चीज कि 20% का लाभ कमा रहा है, तो किस पर कमाता है लाभ,
विक्रयमूल्य पर। तो मान लीजिए कि यदि हम x माने हैं और परसेंटेज अपने आप में कितना होता है 100 होता है, तो क्या हो जाएगा 120, यानी कि 100 से 20 अधिक। लाभ हुआ तो अधिक, हानि हुआ तो कम, बाटा में 100। यहां से x की वैल्यू निकालिए, आंसर आपके सामने रहेगा। देखिए 100 से 100 गया, ये 0 से 0 गया, 3 का 9, 3 चौके के 12, 4 से इसको कटाया, कितना मिला 250, यानी कि 7 25 75, 750 रुपया क्या था उसका सीपी, यानी कि क्रय मूल्य। बस हो तो गया, क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपया है, उसे 20% और 30% के क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी कितना दिया है 5000, 20% का छूट है और 30% का क्रमिक। क्रमिक का मतलब क्या होता है लगातार छूट, ठीक है, पर बेचा जाता है, सेल किया जाता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, एसपी कितना है। दोस्तों एक कदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तबे समझ में आएगा, नहीं तो फिर खत्म, सब कहानी गोल, ठीक है। यदि जीरो से हीरो बनना है तो लास्ट तक तो बनना ही रहना पड़ेगा। चलिए तो क्या है अंकित मूल्य, सबसे पहले यहां पर लिख लेंगे कितना 5000, 20% का छूट। छूट का मतलब हुआ कितना 100 से 20 कम, यानी कि 80%, ठीक है। फिर गुना लगातार दिया है ना जी, कितना 30% का छूट, तो 30% का छूट यानी कितना 70%, बस हो गया। इसको बनाइए, आंसर पाइए। कैसे, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए परसेंटेज से ये 2 जीरो गया, फिर ये परसेंटेज से ये 2 जीरो गया। देखिए परसेंटेज से 2 जीरो जाने का मतलब कि परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100, नीचे आ जाएगा 100, इसीलिए हम डायरेक्ट इसको क्या कर दे रहे हैं, काटा दे रहे हैं। चलिए कितना हो जाएगा, तो 8 5 40 यानी कि 400 और फिर 7 यानी कि 2800 क्या मिला रुपया मिला। सोचिए इतना बड़ा सवाल, इतना छोटा आंसर एकदम खड़ाक से बन गया। तो 2800 कहाँ आया देखे तो ऑप्शन नंबर डी विल बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपया है, उसे 10%, 30% और 40% लगातार बटा पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सोचिए यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन छूट दिया हुआ है, लेकिन इसको तो हम बनाएंगे ही। लेकिन एक बात आपसे हम कहेंगे, पता है क्या, कि सफलता का चिराग परिश्रम से जलता है मेरे दोस्तों। सफलता का चिराग आपके परिश्रम से ही जलता है, इतना माइंड में एकदम सेट कर लीजिए, ठीक है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया है 2000 रुपया दिया है, उसे 10%, 30% और 40% के लगातार बटा छूट यानी कि डिस्काउंट पर बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या होगा। कुछ नहीं करेंगे, वही कहानी, कितना दे रखा है उसका एमआरपी, तो 2000 रुपया, ठीक है। क्या निकल के आएगा यहाँ पे एसपी आएगा, यानी कि विक्रय मूल्य निकालना है हमको। तो अंकित मूल्य जितना दिया है उसका 10% छूट, यानी कि 100 से 10 नीचे 90%, बस कुछ नहीं करना है। फिर देखिए फिर क्या दिया है 30%, यानी कि 100 से 30 नीचे 70%, इसी तरह से फिर 40% और यानी कि 100 से 40 नीचे 60%, बस सॉल्व कीजिए, आंसर पाइए। कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो प्रतिशत से 2 जीरो गया, ये भी प्रतिशत से देखिए 2 जीरो गया, ठीक है, और फिर प्रतिशत से ये 2 जीरो गया, 3% और जीरो का एक है 1 2 3 4 5 6 कट गया। क्या मिला यहाँ पर, अब देखिए तो 9 दूनी 18 और ये 7 42, 18 में 42 का गुना कर दीजिए, आंसर पाइए। कैसे, तो देखिए 18 दूनी 36 और कितना हो जाएगा 18 चौक 72, एक अंक रखिए, 6 को रखा, 3 को इधर लाया, यानी कि 5 7 576 रुपया। देखिए तो 556 रुपया, 556 रुपया किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों देखते हैं इस सवाल को, एकदम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता ने पी आम, ध्यान से देखिएगा, एक फल विक्रेता ने पी आम क्यों रुपये के भाव से खरीदे, पी आम क्यों रुपये के भाव से खरीदे और
क्यू आम पी रुपए के भाव से क्या किए, बेच दिए, सेल किए। ठीक है, तो अब बताना है कि उसे क्या हुआ, लाभ हुआ, हानि हुआ। लेकिन यहां पर एक कंडीशन रखा है। क्या रखा है कि पी बड़ा है क्यू से। दोस्तों इसके लिए एक मेरा फॉर्मूला है, यहां पर सीपी लिखिए, यहां पर एसपी लिखिए। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि पी आम यानी कि भाव, और यहां पर क्या होता है, रुपया होता है। तो पी खरीदे, ठीक है, कितना रुपया में, क्यू रुपये में। फिर बोल रहा है कि ये क्यू बेचा कितने रुपए में, पी रुपए में। ठीक है, यहां पर कंडीशन क्या होता था कि इसको इसके साथ गुना करना, फिर इसको इसके साथ गुना करना। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या दे रखा है कि पी बड़ा है क्यू से, इसलिए अब की बार इसी को रखेंगे सबसे पहले, यानी कि क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, इसका गुना किया और फिर हो जाएगा माइनस, ध्यान से देखिएगा, माइनस क्या हो जाएगा, क्यू में क्यू का गुना किया यानी कि क्यू स्क्वायर, और बाटा में भी क्या होता है, क्यू क्यू यानी कि क्यू स्क्वायर। इसमें क्या दे रखा है कि P बड़ा है Q से, तो यहां और गुना में क्या होता है, 100%। बस यही होता है, एक बार इसका गुना करना, फिर माइनस दे करके इसका गुना करना, और वही चीज नीचे भी आएगा और गुने क्या, 100%। और यहां पर उस दुकानदार को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए, तो किस ऑप्शन में ये कहानी कहीं दिख रहा है आपको कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर गुना 100% का प्रॉफिट लाभ। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए विल बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको 100% अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ भागिए मत, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक लिंक को शेयर कीजिए। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।